दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि आज हम लोगों का धरने का 36वां दिन भी समाप्त हो गया है और हम लोग इस समय प्रयागराज सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन में बैठे हुए हैं। हम लोगों को रीट का एग्जाम देने जाना है जयपुर और सीएम जी का है भरतपुर। और आज का आंदोलन वो बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत अच्छा रहा। 5-7 लोग जो है जिनको मैं पर्सनल जो हमारे पास मैसेज किए कि भैया हम लोग पहुँच चुके हैं, आपका सादर धन्यवाद। आप लोग जिस हिसाब से इस भीड़ में और वहाँ पे धरना स्थल पर जा करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, इसके लिए सादर धन्यवाद। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। हम लोगों को ये मौका नहीं मिला, हम लोगों का रीट का एग्जाम लगा हुआ है, आप लोग पहुँचे और मैं देख रहा था जिस प्रकार से आज का आंदोलन रहा वो ज़बरदस्त रहा। इस प्रकार से आंदोलन आज तक हुआ ही नहीं है। जिस प्रकार से आप लोगों का मूवमेंट रहा, जेडीयू कार्यालय का आप लोगों ने घेराव किया और आप गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे रहे, जबकि हम लोगों की पूरी संख्या जो है जेडीयू कार्यालय पर नहीं गई। आधी संख्या केवल जेडीयू कार्यालय पर गई है, आधी संख्या जो है हम लोगों की धरने पर बैठी रही। तो ये बहुत अच्छा तरीके से आप लोगों ने मूवमेंट बहुत अच्छा किया कि ज़्यादा भीड़ नहीं की वहाँ पे ले जा करके। जेडीयू कार्यालय का गेट भी बंद कर दिया गया और इससे ये सरकार की जो निष्ठुरता है ना हम लोगों के प्रति, ये पता चलती है। अधिकारियों की जो भावना है ना वो पता चलती है, जो भावनाहीन हो गए हैं सारे अधिकारी, सारे मंत्री, सारे सत्ता पक्ष के लोग। और हम लोग दो तरीके से फंसे हुए हैं। पहला तो अगर हम लोग पत्राचार करते हैं तो हम लोगों पे कोई सुनवाई नहीं की जाती है, कोई उसका जवाब ही नहीं दिया जाता है, ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया जाता है। और दूसरा जब हम लोग सड़क पर उतरते हैं तो हम लोग के खिलाफ FIR किया जाता है। सोचिए, 2 मई सरकार को अब देखिए, एक तरफ हमारे पत्राचार का इतना हम लोगों ने पत्राचार किया, इतना पत्राचार किया कि साहब एक नोटिस रिलीज कर दीजिए, लेकिन आपने एक नोटिस तक रिलीज नहीं की और हम लोग बस केवल घूम घूम के यही कर रहे हैं। जबकि हम लोगों का जेन्युइन मांग है कि मल्टीपल जो रिजल्ट हुआ आप उसको दे दीजिए। हम लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं है। मजबूरन आप हम लोगों को ज़बरदस्ती इतना दिन तक परेशान कर रहे हैं। 2 महीना लगभग हम लोगों का हो गया धरने का और अस्थायी रूप से गर्दनी भाग में बैठे हुए आज 36 दिन पूरे हो गए हैं। इसके बाद भी आप लोगों ने कोई सुनवाई हम लोगों के उस पर नहीं किया। हम लोगों ने केवल अनुनय विनय किया, निवेदन किया। 2 महीना पूरी ठंडी बीत गई, गर्मी की शुरुआत हो गई, लेकिन आप लोग जो है कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो मैं इसी प्रकार से अपने जितने भी दोस्त वहाँ पे डटे हुए हैं, मैं तो यही कहूँगा, आज तो प्रयाग वहाँ के पटना के जितने भी छात्र थे, बिहार के जितने भी छात्र थे, वो लगातार उस आंदोलन में थे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली बार पटना के लड़के इस आंदोलन को अपना मुहिम बना करके उसमें लगे हुए हैं। दोस्तों इसी प्रकार से बना रहना है। और जिस प्रकार से आप लोगों की बाइट चल रही थी, इस प्रकार से आप लोग मीडिया को बोल रहे थे, कल के समाचार पत्रों में पूरी तरीके से सप्लीमेंट्री का जो मुद्दा है वो छपेगा। और इसी प्रकार से 4 दिन तक 25, 26, 27, 28 लगातार वहाँ पे डटे रहना है। इसी 4 दिन में कुछ न कुछ बेहतर हो जाएगा। अराजक नहीं होना है, क्योंकि इसी अराजकता में हम लोगों का लाठीचार्ज जो है सरकार के माध्यम से किया जाता है। अराजक नहीं होना है। आप लोग जिस प्रकार से धरना दे रहे हैं तो उसी प्रकार से करिए, एकदम सिंपल मार्च करिए। रात में जो कैंडल मार्च आप लोग निकालने का प्रोग्राम कर रहे हैं वही बहुत बेहतर है। आप लोगों का माध्यम बहुत अच्छा है। हम लोग अभी रीट का एग्जाम दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग सोचेंगे इस मुहिम को और किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। क्यों शिवम जी? बिल्कुल चीज़ें बहुत सकारात्मक चल रही हैं और समझ लीजिए कि जो भी धरना बच्चे पहुंच रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो बच्चे यूपी से भी जा रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इस भीड़ में वहाँ पहुँचेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और धरने को कंटिन्यू करिए। और एक सकारात्मक न्यूज़ मुझको लग रहा है बहुत जल्दी ही है। और जैसे धरना आगे बढ़ रहा है, देखिएगा सरकार में भी हलचली मच चुकी है अब कि नहीं, ये बच्चे हटने वाले नहीं अब हैं बिना कुछ लिए हुए। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो चीज़ें चल रही हैं उसको चलने दीजिए और बहुत जल्दी एक सूचना मिलने वाली है, क्योंकि हम लोग काम किया जा रहा है उस पर। हम लोग थोड़ा सा भी 2-3 दिन के लिए व्यस्तता हम लोगों की है कि जैसे हम लोग फ्री होते हैं हम लोग उस पर फिर से काम करना स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल, आप लोग इसी प्रकार से डटे रहे। जो मूवमेंट है पूरी तरीके से बहुत अच्छा चल रहा है और इसी प्रकार से चलेगा। विदित रहे, आपकी संख्या वहाँ पे कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि सभी लोग एक ही तारीख को जाते हैं। संख्या उसको बढ़ाइए आप लोग, लेकिन संख्या कम मत करिएगा आप। इसका निगेटिव प्रभाव पड़ जाएगा, न जान जाइए। धरना जो लगा है, जो डेट दी गई है, इस डेट को और उसे मजबूती से दिखाना सरकार को है कि नहीं, हम लोग उसके लिए अड़े हैं। इस बार हम लोग पिछली बार की तरह भगेंगे नहीं। हाँ, भगेंगे नहीं हम लोग। पिछली बार यही गलती हो गई। अगर पिछली बार बच्चे 15-20 दिन भी और टिक गए होते ना, तो चीज़ें उस टाइम सकारात्मक आ गई होती। और इस बार उनके दिमाग में हो गया ये बच्चे भगने वाले नहीं हैं, तो हमको ये दिखाना इस बार है कि पिछली बार जो गलती हम लोग की, इस बार गलती हम नहीं करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से लगातार आप लोग बने रहिए। ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन को आपने बहुत अच्छा चलाया। जिस प्रकार से आप लोगों ने मूव किया वहाँ पे और धरना दिया, ये शानदार रहा। लगातार 4 दिन तक आप लोग वहाँ पे बने रहेंगे। कोई भी व्यक्ति जो है वहाँ से मूव नहीं करेगा। आप लोग रहिए, हर प्रकार से आप लोगों की व्यवस्था की जाएगी। और हम लोगों को जो सूचनाएं प्राप्त होंगी हम लोग वीडियो के माध्यम से आप लोगों के तुरंत पहुँचा देंगे। बिल्कुल, भी चीज़ें होंगी। और अभी बाई कांटेक्ट में 5-6 लोगों से कांटेक्ट कर चुका हूँ। जो लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं, 5 लोग आज निकलेंगे और ऐसे करके 4-5 लोग करके उत्तर प्रदेश से यहाँ से निकलते रहेंगे, वहाँ पे जाते रहेंगे। अपना प्रदर्शन जो है आज मतलब कि बिना अराजक हुए एकदम शांति के साथ वहाँ पे अपना मूवमेंट चलाते रहेंगे, ज़बरदस्त तरीके से चलाते रहेंगे। याद रहे, आज ही की डेट लास्ट नहीं थी।
कि केवल 25 तारीख को मूवमेंट रखा गया था। 4 दिन लोग चल रहा है, 4 दिन तो आपकी उपस्थिति किसी भी दिन चाहिए वहाँ पे। मैं तो कह रहा हूँ चारों दिन आप उपस्थित रहिए, लेकिन फिलहाल किसी वजह से बिजी हैं आप हैं तो किसी एक दिन आप वहाँ अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं आप। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिए, हम लोगों को न्यूज़ इसी में सकारात्मक मिलेगी। और अगर कुछ नेगेटिव भी होता है हम लोगों के साथ में, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग झेल लेंगे भाई। मैं भी कुछ चैनल पे इधर उधर कुछ बोलना नहीं चाहता, सरकार के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलना चाहता, किसी अधिकारी के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलना चाहता। लगातार मैं 1 महीने से इस मूवमेंट को इस प्रकार से चला रहा हूँ, लेकिन मेरे शब्द जो है कभी भी नेगेटिव नहीं रहे, सरकार के प्रति भी नेगेटिव नहीं रहे, अधिकारी के प्रति भी नेगेटिव नहीं रहे, किसी के प्रति भी नेगेटिव नहीं रहे। और हम लोग नेगेटिव बातें बोली जाती हैं, लेकिन हम लोग भी उसको हंसकर ही बात करते हैं, चलो ठीक है, एक समय का इंतजार हम लोग करें, जिस दिन वो समय आएगा फिर हम उसको बात को उनको कहेंगे, उसका आंसर देंगे। ये चैनल जो बना हुआ व्यक्तिगत केवल मोटिवेट करने के लिए बना हो लोगों को, ताकि ये आंदोलन आप लोग अपना समझ कर अपने हिसाब से चलाएं, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ रही हैं, जिस प्रकार से हम लोग लगे हुए हैं कि कोई प्रकार की समस्या किसी भी व्यक्ति को होनी नहीं चाहिए, चाहे वो पत्राचार का माध्यम अपनाए, चाहे वो धरने का माध्यम अपनाए, चाहे वो ट्वीट का अपनाए, चाहे ईमेल का माध्यम अपनाए, किसी प्रकार से आप लोगों को कोई समस्या होने वाली नहीं है। आप लोग लगातार वहाँ पर डटे रहिए, हम लोगों को मौका मिलते ही हम लोग फिर इस आंदोलन को लीड करना शुरू कर देंगे, फिर हम लोग उस पर काम करना शुरू कर देंगे। हम लोग अन्य किस माध्यम से इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखिए हिंसक तो हो नहीं सकते हम लोग, सरकार से अनुनय भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग ने जेडीयू कार्यालय जाकर के घेरा, ठीक है, एक दिन हम लोग जाएंगे शिक्षा विभाग का जो कार्यालय उसका घेराव करेंगे। हम लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पर जाएंगे, अपने संख्या बल को रखेंगे, से ही चलाएंगे। जो भी चीज़ें प्राप्त होंगी हम आपको जरूर बताएंगे। किसी प्रकार का अहिंसक बातें ना आप लोग करिए, ना होने दीजिए वहाँ पर, तभी आंदोलन में दम आएगा। और आंदोलन में दम है तभी इतनी उसकी बातें हो रही हैं। पिछली बार वो दम नहीं था इसलिए बातें उसकी नहीं हुई थी, इस बार इस आंदोलन में दम है तभी इसकी बातें सब लोग कर रहे हैं। यहाँ से पिछली बार यूपी से बच्चे भी नहीं जा रहे, इस बार यूपी से बच्चे, हर झारखंड से बच्चे, बिहार के बच्चे, मध्य प्रदेश के बच्चे भी वहाँ इस बार उपस्थित हुए हैं। तो इस बार देखिएगा एक सकारात्मक न्यूज़ इतनी जल्दी मिलेगी ना कि इस बार सरकार को विवश तो होना ही पड़ेगा। बिल्कुल, आप लोग इसी प्रकार से लगे रहिए, क्योंकि हम लोग भाई भीड़ का हिस्सा होते होते परेशान हो गए हैं। देखिए इस समय हम लोग रीड देने जा रहे हैं, इतनी भीड़ है, परेशान हो गए हैं। देखिए आप लोग देखिए चारों तरफ पूरा स्टेशन भरा हुआ है। तो सप्लीमेंट्री का जो हम लोगों का मूवमेंट चल रहा है उसको ज़बरदस्त तरीके से इसी प्रकार से चलाते रहिए। हम लोगों को समय मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 28 के बाद हम लोग फ्री हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, इसको किस लेवल पे ले जाना है, हिंसक नहीं होना है। आप लोग जिस माध्यम से इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं वो ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे लगे रहिए। जो भी संगठन को लीड कर रहे हैं उनका सपोर्ट करिए, हर प्रकार से सपोर्ट करिए। यहाँ से भी हर प्रकार का सपोर्ट जो है वहाँ पे भेजा जाने का प्रयास किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इसी प्रकार से लगे रहें। किसी प्रकार की अन्य सूचनाएं हम लोगों को और भी प्राप्त होती हैं तो हम लोग जो है उस पर एक्शन लेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि हम लोगों का मूवमेंट जो है किस दिशा में जाएगा और कैसे जाएगा, अच्छे तरीके से उसमें कैसे उनको वहाँ तक पहुँचाया जाए। अभी देखिए विधानसभा सत्र का आयोजन होने वाला है, आप लोगों ने कितना बढ़िया डेट चुना है। लास्ट फरवरी का 4 दिन हम लोगों का धरने का जो है 40 दिन ही पूरा हो जाएगा। फरवरी बीती कि हम लोगों का धरना बीता। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि मार्च में ये वैकेंसी क्लोज कर दी जाएगी। क्लोज मतलब पूरी तरीके से क्लोज, इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इसीलिए अपनी संख्या, अपनी उपस्थिति, अपना जो बल है, आखिरी समय है दोस्तों, इसी समय दिखाइए। आखिरी समय अपने पूरी ताकत लगा दीजिए इस बार। बिल्कुल, मार्च के बाद में चीजें थोड़ी सी मुश्किल जरूर हो जाएंगी और बिल्कुल मुश्किल होने से पहले हम लोगों को एक अच्छी न्यूज चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि धरने को लगातार वहाँ टेंट में रह करके नहीं बिताया जा सकता है, जो बच्चे किया जा सकता है। उनका कष्ट पूछिए आप, जो बच्चे उस धरने को जितने दिन से चला रहे हैं उनका चेहरा देख सकते हैं, खत्म हो गया पूरी तरीके से, काले पड़ गए हैं सब। तो इतनी गर्मी पड़ रही है कि वहाँ पे टेंट में रह करके आंदोलन को ज़्यादा दिन तक खींचा ही नहीं जा सकता है। सारे बच्चे परेशान हैं। मैं वहाँ पे रह रहा था, मैं 10 दिन में परेशान हो गया था, मेरे प्लेटलेट्स गिर गया था, मैं भाग के मुझे आना पड़ा वहाँ से। बहुत सारी चीज़ें होती है। बाहर का खाना आप लोग खाते हैं, आप कितना दिन तक बाहर का खाना खा सकते हैं? 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, इसके बाद अब 2 महीने तक लगातार बाहर का खाना नहीं खा सकते हैं। आपको नींद सड़क पर सोना पड़ता है। सोचिए, कमरा नहीं होता है। चलिए ठीक है, आसपास के जो लोग हैं उनको कमरा उपलब्ध है, उनका अपना कमरा है। इलाहाबाद की तरह वहाँ पे लड़के तैयारी करते हैं, वो रात में चले जाते हैं, सो लेंगे, नहा धो के चले आएंगे। लेकिन आप लोग जो वहाँ पे सड़क पर रहते हैं उनके पास तो कोई ऑप्शन रहता नहीं है। डायरेक्ट वही सड़क पर सोना पड़ता है, टेंट लगा करके। डर लगता है, गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती हैं, ठीक है, और धूप में, दिन में भी अब वहाँ बैठने लायक नहीं है, बहुत गर्मी पड़ रही है, जानवर दौड़ते हैं वहाँ पर, रात में दिक्कत होती है। तो सारी समस्याएं हम लोगों के पास में, ज़्यादा दिन तक हम लोग इस प्रकार से धरने को नहीं दे सकते हैं सड़क पर के, केवल लेटे रहें। आखिरी समय है दोस्तों, आखिरी समय पूरी ताकत हम लोगों को लगानी है और एक अच्छी न्यूज़ लेकर ही आनी है। बिल्कुल, आप लोग ऐसे ही लगे रहिए, डटे रहिए। मतलब आप लोग जिस तरीके से मूवमेंट को चला रहे हैं वो ज़बरदस्त है।
मेरा कोई योगदान नहीं भाई, मैं केवल मोटिवेट कर रहा हूँ लोगों को, सब लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं, मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं केवल स्पीड पोस्ट और ईमेल का कार्यक्रम यहाँ पे संभाला हुआ हूँ, उसको संभाले रहूँगा। हम लोग धरने को ऑनलाइन रूप से जो भी सहयोग हो रहा है हम सहयोग उसमें दे रहे हैं, बिल्कुल उस प्रकार से करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको भी उसमें सहयोग भागीदारी बना रहे हैं कि नहीं, आप लोग चीज़ों को ऐसे करिए। और वीडियो का प्रभाव जो है सभी लोगों तक पहुँच रहा है कि सभी लोग जो है इसको ध्यान से सुन भी रहे हैं और धरने का सपोर्ट भी कर रहे हैं, व्यक्तिगत जा करके वहाँ पे हर प्रकार से वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है हमको, कम से कम जो भी लोग हैं जिनको अगर ये चीज़ें सौंप दी जाती हैं भैया आपको ये काम करना है, वो बेचारे करते हैं। इसी प्रकार से लगे रहें, सकारात्मक रहें, आपको हिंसक नहीं होना है, आंदोलन को ऊपर तक आपको पहुंचाना है। आपकी बात जो है जेडीयू कार्यालय गेट पर हम लोग 100 की संख्या में बैठे हुए हैं, तो ये जो मूवमेंट का जो असर ये ऊपर तक जाएगा। विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, हम लोगों की जो मांग है वहाँ भी गूंजेगी और हम लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिलेगा। इस बार ये हम लोगों का जो जेन्युइन अधिकार है इसको हम लोग ले करके रहेंगे। थोड़ा सा हिंसात्मक हो जाता है इसलिए मैं इस शब्द बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये हम लोगों का अधिकार ही हम लोगों को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से बने रहें, कोई भी सूचना प्राप्त होती है आप लोगों को दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों।